तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है नंबर सिस्टम। इससे परीक्षा में प्रश्न बनता ही बनता है और आपके आगामी परीक्षा आरओ एआरओ परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। इसमें जितने भी टॉपिक हम कवर करेंगे, मैं आपको इस तरीके से इन सारे टॉपिक्स को कवर करवाऊंगा कि दोबारा आपको जो है ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत आसान तरीके से। तो आज की वीडियो में हमारा सिर्फ जो है इन दो टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे, स्थानीय मान व जातीय मान, और दूसरा हो गया इकाई का अंक। इसके जो है हर एक टाइप के एग्जाम्पल को लिया जाएगा एकदम ईजी से और टफ तक। तो आइए इनको हम डिस्कस करते हैं। इसमें पहला हमारे पास है स्थानीय व जातीय मान पर आधारित प्रश्न। अब सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं भाई, स्थानीय और जातीय मान क्या होता है। स्थानीय मान, इसको जो है अंग्रेजी में प्लेस वैल्यू कहा जाता है, और ये जातीय मान इसको अंग्रेजी में फेस वैल्यू कहा जाता है। फेस वैल्यू, ठीक है, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। तो अब ये देखिए, यहाँ पर ये दिया है 48, 76, 23। इसमें 7 के स्थानीय मान व जातीय मान में कितना अंतर है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये मान लीजिए ये कोई हमारे पास डिजिट है 4, 8, 7, 6, ठीक है। तो इसमें अगर 8 अंक का हमसे अगर पूछा जाता है, मान लीजिए 8 अंक का अगर हमसे पूछा जाता है कि इसका स्थानीय मान क्या है, तो 8 अंक का स्थानीय मान क्या है, आपने 8 लिखना है और उसके राइट हैंड साइड में जितने नंबर हैं उतने 0 लगा देने हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसका स्थानीय मान हो गया। अगर यहीं पर आपसे 4 का स्थानीय मान पूछा होता, 4 का स्थानीय मान पूछा होता, तो आपने 4 लिखना है और 4 के बाद कितने डिजिट हैं, 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 0 लगा दो, ठीक है। ये 5 0 लगा दो, ठीक है। कितनी, 4 के बाद कितनी डिजिट है, 5 डिजिट है, तो ये 5 0 लगा दी और ये क्या हो गया, 4 का स्थानीय मान हो गया। ऐसा ही अगर आपसे 6 का पूछा जाए तो 6 के बाद कितनी डिजिट है, 2 है, तो 6 का स्थानीय मान क्या है, ये 600 हो जाएगा। ऐसे ही अगर आपसे 7 का पूछा जाए तो 7 लिखो और 7 के राइट हैंड साइड में कितनी डिजिट है, 3 डिजिट हैं, ये इसका क्या हो गया, स्थानीय मान हो गया। लेकिन अगर आपसे जो है जातीय मान पूछा जाता है, तो जातीय मान 7 का अगर जातीय मान पूछा जाता है तो 7 का जातीय मान क्या है, 7 ही है। 4 का जातीय मान कितना है, 4 ही है। 8 का जातीय मान कितना है, 8 ही है। 2 का जातीय मान कितना है, 2 ही है। तो इस तरीके से जो है अब आपको समझ में आ गया होगा कि जातीय मान और स्थानीय मान क्या होते हैं। इनको अंग्रेजी में मैंने आपको पहले ही बताया, स्थानीय मान को जो है प्लेस वैल्यू और जातीय मान को फेस वैल्यू। यानी कि 2 की अगर हम बात करें तो 2 का जो है प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 2, और 2 के राइट हैंड साइड में 1 डिजिट है, तो 20 इसका क्या हो जाएगा, प्लेस वैल्यू हो जाएगा। वहीं अगर फेस वैल्यू की बात करें 2, तो 2 का फेस वैल्यू 2 ही रहेगा। तो अब हम आते हैं सीधे प्रश्न पर। पहला हमसे पूछा है यहाँ पर, ये जो है अंक दिए हैं और इसमें 7 के स्थानीय मान व जातीय मान में कितना अंतर है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है कि 7 का स्थानीय मान। स्थानीय मान का क्या मतलब है कि प्लेस वैल्यू। तो 7 कौन से प्लेस पे है, यहाँ पर ये 7 लिखो, इसके राइट हैंड साइड में कितनी डिजिट है, 3, तो सीधे 3 0 लगा दो, ठीक है। अब इसका जातीय मान यानी कि फेस वैल्यू, ठीक है, जातीय मान, तो 7 का जातीय मान कितना हो जाएगा, 7 ही होगा, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है कि इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो 7000 में से जब आप 7 को माइनस करोगे तो कितना आएगा आपके पास, 6993 आ जाएगा। बस इतना ही तो करना है आपको, इन दोनों का अंतर निकालना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास 974873 में 7 के स्थानीय मानों का अंतर कितना है। अब देखिए, अगर आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि 7 जो है इस पूरे इसमें जो है 2 बार रिपीट हुआ है, ठीक है, एक 7 ये है और एक दूसरा 7 ये है। तो अब आप जो है इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। देखिए, पहले 7 का जो स्थानीय मान है यानी कि प्लेस वैल्यू है वो क्या है, पहले वाले 7 की कितनी है, ये 70 है, ठीक है। 7 और 7 के बाद कितनी डिजिट है, 1 है, ठीक है। दूसरे वाले 7 की अगर हम बात करें तो ये कितना है, उसके बाद 4 डिजिट है, तो 4 0 लगा दो, ठीक है। अब इन दोनों का आपने क्या करना है, अंतर करना है, ठीक है। तो 70,000 में से 70 को आपने क्या करना है, माइनस करना है। तो 70,000 में से 70 को जब आप माइनस करोगे तो आपके पास जो है कितना आ जाएगा, ये देखिए, ठीक है, 70, इसको जब आप माइनस करोगे तो आपके पास ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 69,930। फिर नेक्स्ट है आपके पास जो है किस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, ये इस तरीके से आपको जो है यहाँ पर ये संख्याएं दी होंगी। इसमें ये क्या कह रहा है कि 7 और 3 के स्थानीय मानों का अंतर, ठीक है। अब इसने यहाँ पर जो है अलग अलग डिजिट आपको दी है। 7 का स्थानीय मान कितना है,
तो 7 हो जाएगा, इसके बाद डिजिट कितनी है 3 है, तो 1 2 3 ये 7000 बन गया। 3 का 3 और उसके बाद एक डिजिट है, 3 के बाद 1 है तो 30 हो गया। अब 7000 माइनस 30 करना है, तो इन दोनों का जो है अंतर डिफरेंस आपको निकालना है कितना आएगा। तो ये जो है कितना हो जाएगा आपके पास, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6970। तो यहाँ पर जो है 3 एग्जाम्पल हमने इसके फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू से रिलेटेड किए हैं, जो कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि फेस वैल्यू कैसे निकालते हैं और प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं। इसके हर एक टाइप के प्रश्न हमने जो है अभी सॉल्व किए हैं। और नेक्स्ट हम इसमें अब हम बात करते हैं कि इकाई का अंक, ठीक है। तो इकाई क्या होता है, जैसे मान लीजिए 7 3 2, तो इसका इकाई का अंक कौन सा है, ये वाला अंक इसका इकाई का अंक होता है, ठीक है। तो अब जो है इस तरीके के अगर आपके पास दिया जाए और फिर आपको जो है इकाई का अंक निकालना है, तो फिर आप कैसे निकालोगे। तो आपको जो है एक आपने ध्यान रखना है कि इकाई का अंक जब भी आप निकालोगे, तो जैसे ये यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में ये सारे दिए हैं, तो सिर्फ आपने इकाई के ही अंकों को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 274 का इकाई का अंक क्या है, 4 है। 318 का कितना है, 8 है, ठीक है। 577 का कितना है, 7 है। 313 का कितना है, 3 है। तो सीधे आपने क्या लिखना है, 4 × 8 × 7 × 3, बाद बाकी और डिजिट से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब इनका आपने क्या करना है, इनका मल्टीप्लाई करना है। तो 7 3 जा कितना होता है 21, ठीक है। और 8 4 जा कितना होता है 32, ठीक है। और जब इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, और 2 इसमें क्या है, इकाई का अंक हो गया, ठीक है। इतना ही, पूरा भी इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो इकाई का अंक कितना हो गया इसमें, पहला हो गया 2। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट आपसे जो है इकाई के अंक में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए, अगर आपसे जो है इस टाइप का पूछा जाता है कि 7 की पावर 105, ठीक है। इस टाइप का अगर आपसे पूछा जाता है कि 7 की पावर 105 का इकाई का अंक बताइए कितना होता है, ठीक है। तो इस टाइप के आपको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है कि ये जो पावर है, ठीक है, इस पावर को देख करके आपने घबराना नहीं है, ठीक है। इस पावर को आपने क्या करना है, इस पावर को कितने में से आपने भाग देना है, 4 में से इसको भाग देना है। तो कितनी बार जा रहा है, ये 4 2 जा 8 हो गया 25, तो 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, रिमाइंडर कितना बचा, 1 बचा, ठीक है। तो जो आपका रिमाइंडर बचेगा वो इस 7 की आपने क्या लेनी है, पावर लेनी है, ठीक है। 4 से जो है डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर बचेगा वही रिमाइंडर जो है 7 ये नंबर की क्या हो जाएगी, पावर हो जाएगी। तो 7 की पावर 1, ठीक है। तो 7 की पावर 1 कितनी हो जाएगी, 7, ठीक है। तो 7 यानी कि 7 की पावर 105 में इकाई का अंक क्या होगा, 7 ही होगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास कितना है 7 की पावर 1। अगर दूसरे टाइप का हम आपको अभी जो है दूसरे टाइप का क्वेश्चन हम लिखते हैं यहाँ पर, फिलहाल जो है इस क्वेश्चन को आप जो है कट कर दीजिए, ठीक है। दूसरा आपके पास क्वेश्चन ये है कि 7 की पावर 71, ठीक है, इंटू 6 की पावर 59 मल्टीप्लाई 3 की पावर 65। अब इसमें जो है आपने क्या बताना है कि भाई इकाई का अंक क्या है। तो सबसे पहले आपने एक चीज़ नोट करनी है कि एक इकाई के अंक में कहीं पर भी अगर 0 है, 1 है, 5 है और 6 है, ठीक है, तो चाहे वो कितनी भी बड़ी संख्या हो, उनका इकाई का अंक यही नंबर होंगे। जैसे मान लीजिए कहीं पर 700 है, तो इसका जो है इकाई का अंक अगर आपसे पूछा जाए, इसकी पावर जो भी हो 239 कर दो या 2000 कुछ कर दो, ठीक है, तो इसकी हमेशा इकाई का अंक कितना आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है, यही आएगा। ऐसे ही अगर कहीं पर 1 है, 1 7 1 2 1 है, ठीक है, तो 1 का भी जो है इकाई अंक हमेशा क्या आएगा, 1 ही आएगा। 5 का हमेशा 5 आएगा, 6 का हमेशा 6 आएगा। तो ये आपने जो है नोट कर लेना है कि 0 1 5 6 हमेशा इकाई का अंक उतना ही आएगा। तो अब देखिए, ये पहला वाला हमारे पास अभी हमने क्या लिखा था, ये क्वेश्चन कि 7 की पावर 71, 7 की पावर 71 इंटू 6 की पावर 59 इंटू 3 की पावर 65। तो अब इस 71 को हमने क्या करना है, पहले इस 71 को हमने 4 से डिवाइड करना है। तो कितना हो जाएगा, 4 1 जा 4, फिर 31, फिर कितना हो जाएगा 4 7 जा 28, और कितना बच गया, रिमाइंडर 3 बच गया, ठीक है।
तो इस 7 की पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। फिर इंटू यहाँ पर 6 आया, अभी मैंने आपको क्या बताया था, 0, 1, 5 और 6 कहीं पर भी आता है तो उसका इकाई का अंक उतना ही होगा, तो इसको करने की ज़रूरत नहीं, सीधा यहाँ पर 6 लिख दो इंटू 3। अब इस 65 को जो है 4 में से डिवाइड करो तो कितना होता है, 4 1 जा 4, अब 2 बचा 25 हो गया, ठीक है। 4 5 जा 20, 4 6 जा 24 और 1 बचा रिमाइंडर, तो 3 की पावर 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इस 7 को अगर 3 बार आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 7 7 जा 49 इंटू 7, 9 7 जा 63, केवल एक इकाई के अंक की हमें ज़रूरत है, ठीक है। तो हमारे पास 3 आ गया, 3 इंटू 6 इंटू 3, ठीक है। अभी कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9 और 6, 9 7 जा कितना होता है, 3 3 जा 9, 6 9 जा 54 होता है, ठीक है। तो 4 हमारा इकाई का अंक आ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 4। तो इस तरीके से जो है ये वाले क्वेश्चन हमने सॉल्व करने हैं। अब मान लीजिए आपके पास जो है तीसरा इस टाइप का पैटर्न अगर आपके पास दिया जाता है, ठीक है, तीसरा भी हम इसका कर लेते हैं कि आपके पास कहीं पर इस तरीके से दिया जाता है 81 गुणा 82 गुणा 83, ठीक है, गुणा ये डैश डैश करके और 89, ठीक है। अब बताइए कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा, तो इसमें आप कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है। देखिए हमें सिर्फ इकाई के अंक की ज़रूरत है, तो इकाई के अंक क्या है इन सब में, 1 गुणा गया, 2 गुणा गया, 3 गुणा गया, 4 गुणा गया, 5 गुणा गया, 6 गुणा गया, 7 गुणा गया, 8 गुणा गया, 9। तो कैसे सॉल्व करना है, 2 1 जा 2 और ये 3 2 जा 6 और 6 4 जा कितना होता है 24 और 24 इंटू 5, 5 4 जा 20, यहाँ पर ये 0 आ गया। तो अब 0 की किसी के साथ भी आप अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा, तो इसमें इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपने इनको सॉल्व करना है। इसका एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं कि इसमें जो है मान लीजिए आपके पास इस तरीके से कोई दे रखा है कि 3 की पावर 57, 3 की पावर 57 मल्टीप्लाई 6 की पावर 41 मल्टीप्लाई 7 की पावर 63। अब बताइए कि यहाँ पर इकाई का अंक क्या होगा, ठीक है। देखिए इस वाले में जो है ये 6 वाला मैंने आपको पहले ही बताया था, 0 1 5 और 6 कहीं पर भी आए तो इकाई का अंक उतना ही होगा, ठीक है, पावर से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उसमें। फिर नेक्स्ट अब इसको देखो, 57 को आपने क्या करना है, 57 को वही जैसे हम कर ही रहे थे 4 से डिवाइड करना है, तो ये कितना हो जाएगा, 4 1 जा 4, ये 17 बच जाएगा, ठीक है। तो 4 4 जा कितना होता है 16, 1 रिमाइंडर बच जाएगा, तो 3 की पावर 1 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे 63 को भी करना है, तो 63 को भी 4 से करो, तो ये कितना हो जाएगा, 4 1 जा 4, फिर 23 बचा, 4 5 जा 20 और 3 क्या बच गया, शेषफल बच गया, ठीक है। अब इनको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 3 जा 18 हो गया और मल्टीप्लाई 7 को 3 बार करना है, ठीक है। तो 7 को 3 बार कितना हो जाएगा, 7 7 इंटू 7, 7 7 जा 49 और 9 7 जा 63, 3 यहाँ पर क्या आएगा, इकाई का अंक आएगा और 8 के साथ में इसकी मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। 8 3 जा 24, तो 4 यहाँ पर क्या आ जाएगा, इकाई का अंक आ जाएगा। यानी कि पूरे को हमने मल्टीप्लाई करना भी नहीं है, सिर्फ जो है इसके जो है वंस वाली ही डिजिट को हमने मल्टीप्लाई करना है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है ये नंबर सिस्टम के अदर जो टॉपिक हैं इसके इनको डिस्कस करेंगे। जैसे ये हो गया, अब ये बोर्ड मास वाला तो मैं करवाऊंगा नहीं, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो इतना तो ये आना ही चाहिए, बहुत बेसिक है, ठीक है। तो ये बोर्ड मास आप खुद कर लेना, फार्मूला बेस्ड वाले भी फार्मूले आपको याद करने होंगे। अंकों के योग और ये 2 वाले टॉपिक ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जो है बहुत अच्छे लेवल के प्रश्न बनते हैं, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में जो है इनको कवर करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और जो चैनल से नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें।